Hello dear students, this is Daisy ma'am and today we are going to learn the next type of tissue, that is connective tissue, which is also known as binding tissue. So here it is, connective tissue को हम binding tissue भी बोलते हैं और क्योंकि ये डिफरेंट टिश्यूज़ को और डिफरेंट ऑर्गन्स को बॉडी के अंदर बाइंड करके रखता है, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स का, जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं और उनको ये रिजिडिटी मतलब होता है कि इनफ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि वो फिक्स हो जाते हैं, टाइट रहते हैं, तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैकेजिंग टिश्यू, इनको पैकेजिंग टिश्यू भी कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो टिश्यू होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दे हैव फ्यूअर नंबर ऑफ सेल्स बट लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हम देखेंगे तो इनकी नंबर ऑफ सेल्स कम होते हैं, लेकिन इनके बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पेस रहता है। दे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो इनके जो सेल्स के बीच में जहाँ पे स्पेसेस हैं वहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस होता है, उस ग्राउंड सब्सटेंस को मैट्रिक बोलते हैं, देन मैट्रिक्स बोलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ वाइट एंड येलो फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। तो इन जो ये सेल्स हैं इनके बीच में जो जगह है उसके अंदर मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स के अंदर वाइट और येलो फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। लार्ज नंबर, बहुत सारे वाइट फाइबर्स और बहुत सारे येलो फाइबर्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, किस तरह के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, मतलब उनका फंक्शन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेसिस में हम कनेक्टिव टिश्यू को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू एंड वेस्कुलर और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये 3 कैटेगरी हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू एंड वेस्कुलर और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की अंडर हम लोग 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़ पढ़ेंगे: एरियुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, लिगामेंट एंड टेंडन। देन नेक्स्ट टाइप इज स्केलेटल टिश्यू, इसके अंदर हम 2 टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ेंगे, कार्टिलेज एंड बोन। एंड थर्ड इज वैस्कुलर और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें हम लोग ब्लड एंड लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को बाइंडिंग टिश्यू भी कहा जाता है, और ये किस तरह का है, ये सॉफ्ट होता है, जिलेटिनस यानी कि जेली लाइक होता है, और इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो लेस रिजिड, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी रिजिडिटी कम होती है, और ये जो अलग अलग तरह के टिश्यूज़ होते हैं ऑर्गन के अंदर उनको होल्ड करके रखता है, इसका काम है होल्डिंग का। तो ये बाइंडिंग टिश्यू है, और इसके भी फॉलोइंग टाइप्स हैं, तो हम इसके फॉलोइंग टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट, एरियुलर टिश्यू। इट इज़ मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज़्यादा अगर ये देखेंगे हम क्वांटिटी वाइज, सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर। इट्स मैट्रिक्स कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें 2 तरह, इसके जो मैट्रिक्स हैं उसमें 4 तरह के सेल्स होते हैं और 2 तरह के फाइबर्स होते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि कौन से 4 तरह के सेल्स हैं, फिर कौन से 2 तरह के फाइबर्स हैं। Cells are large star-shaped fibroblast और fibrocytes that secretes fiber। तो ये जो बड़े बड़े से स्टार शेप्ड फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं या फिब्रोसाइट्स होते हैं, यही सिक्रीट करते हैं फाइबर्स को। जो मैट्रिक्स में हम पढ़ रहे थे कि बहुत सारे वाइट और येलो मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स होते हैं, तो ये सिक्रीट कौन करता है, यही जो बड़े बड़े स्टार शेप्ड फिब्रोब्लास्ट या फिब्रोसाइट सेल्स वो सिक्रीट करते हैं फाइबर्स। Second is large amoeboid histiocytes or wandering macrophage और phagocytes which engulf foreign substances। तो दूसरी तरह के जो सेल्स इसमें हैं वो amoeboid histocytes हैं, या इनको wandering macrophage या phagocytes भी बोला जाता है। और इनका काम क्या है, ये जितने भी foreign substances या हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर आते हैं उनको ये इनगल्फ कर लेते हैं। इनगल्फिंग मतलब होता है उनको निगल जाते हैं, ठीक है, ताकि ये बॉडी के अंदर कोई भी हार्म प्रोड्यूस ना कर सकें। तो इनका काम होता है इनगल्फिंग का, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। व्हेन सेल्स और एमीबॉइड सेल्स इनगल्फ foreign substances, the process is known as phagocytosis। ये यहाँ पे आपको डायग्राम शो हुआ है एरियुलर टिश्यू का। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर फिब्रोब्लास्ट जो कि फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं, एंड दीज आर यू कैन सी द शेप, ये स्टार शेप्ड बड़े बड़े से सेल्स हैं जो कि फाइबर्स को सिक्रीट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। दूसरा टाइप ऑफ सेल्स आप देखेंगे ये मैक्रोफेग्स हैं, ठीक है।
जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं या इनगल्फिंग का काम करते हैं, उनका जो फॉरेन सब्सटेंसेस आ जाते हैं उनको ये इनगल्फ करते हैं। देन irregular mass cell that secrete the matrix and heparin। अब कुछ इसमें इरेगुलर शेप्ड सेल्स होते हैं जिनको मास्ट सेल बोला जाता है, और ये क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स जो होती है ना उसको सिक्रीट करते हैं और हिपैरिन सिक्रीट करते हैं। मैट्रिक्स और हिपैरिन को सिक्रीट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मास्ट सेल कहाँ पर है, दीज आर द मास्ट सेल, ये है मास्ट सेल, और ये सिक्रीट करते हैं हेपेरिन और मैट्रिक्स को सिक्रीट करने का काम इनका होता है। सो इनका शेप इरेगुलर है, ठीक है, ये इरेगुलर शेप्ड होते हैं। फोर्थ वन इज स्मॉल लिम्फॉइड सेल्स। ये बहुत छोटे छोटे से सेल्स होते हैं, इनको लिम्फॉइड सेल्स बोलते हैं। तो ये 4 तरह के सेल्स आपके हो गए, ठीक है। तो फिब्रोब्लास्ट हो गया, देन मैक्रोफेग्स हो गए, देन मास्ट सेल एंड देन लिम्फोइड सेल्स। तो ये 4 तरह के सेल्स हो गए। अब हम इसमें 2 तरह के फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फाइबर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स आर टफ एंड इन इलास्टिक वाइट कोलेजन फाइबर। वाइट कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, उनके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती है। दूसरे जो होते हैं वो इनके अंदर इलास्टिसिटी होती है, वो येलो कलर के इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। तो ये 2 तरह के फाइबर्स होंगे जो हम इसमें पढ़ेंगे। सो यह लोकेशन हम देखेंगे कि क्या लोकेशन है। एल्वेलर टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन। स्किन के नीचे होते हैं, किडनीज में होते हैं, टेस्टिस में होते हैं, मसल बंडल को सराउंड करते हैं, कवरिंग बनाते हैं, और ब्लड वेसल्स में होते हैं, और इस तरह के और भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसमें होते हैं। लेकिन ये बेसिकली आप यहाँ पे 4-5 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसको आप लर्न करेंगे कि इनकी कहाँ पे लोकेशंस हैं। देन फंक्शन में इनका फंक्शन क्या है, एल्वेलर टिश्यू का फंक्शन क्या है। फर्स्ट बाइंडिंग टिश्यू, मैंने बताया था कि बाइंडिंग टिश्यू है। इट बाइंड्स वेरियस टिश्यूज टुगेदर इन ऑर्गन। अलग अलग टिश्यूज को ऑर्गन में ये बाइंड करने का काम करते हैं। तो ये इनका मेन फंक्शन बाइंडिंग का ही है। नेक्स्ट फंक्शन इज इट हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज आफ्टर इंजरी। तो जब बॉडी टिश्यूज किसी इंजरी की वजह से उनमें कुछ डैमेज आ जाता है, इंजरी हो जाती है, तो उसमें जो रिपेयरिंग सिस्टम होता है वो भी ये एरेगुलर टिश्यू के थ्रू ही होता है। क्योंकि एरेगुलर टिश्यू के अंदर मैंने बताया था कि इनकी मैट्रिक्स में हिपैरिन होता है जो मास्ट सेल सिक्रीट करते हैं, और यही जो हिपैरिन होता है ये इसमें रिपेयरिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है। Then its histiocytes or amebocytes protect against infection by engulfing foreign substances such as bacteria, etc. हिस्टियोसाइट्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम एमिबोसाइट्स या फेगोसाइट्स ही बोलते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस से, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए या वायरसेस हो गए। इस तरह के जो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं उनसे ये बचाते हैं बाय इनगल्फिंग इट। तो ये इनको क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देन मास्ट सेल्स आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। हमारे बॉडी के अंदर जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उसमें मास्ट सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो उसके साथ एसोसिएट होता है, प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व होता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एरेगुलर टिश्यू। नेक्स्ट टाइप इज एडिपोज टिश्यू। इट इज़ अ फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू। ये टिश्यू जो है ये फैट को स्टोर करता है, और इसके सेल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और इनका शेप ओवल होता है। ओवल इसलिए होता है क्योंकि ये फैट को उसके ग्लोब्यूल फॉर्म में स्टोर करते हैं, यानी कि छोटे छोटे बॉल्स के फॉर्म में फैट के मॉलिक्यूल होते हैं, और उनको ये स्टोर करने की वजह से इनका जो शेप है वो ओवल हो जाता है, और इसीलिए इन सेल को एडिपोसाइट्स बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप इज एडिपोज टिश्यू। इट इज़ अ फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू। ये टिश्यू जो है ये फैट को स्टोर करता है, और इसके सेल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और इनका शेप ओवल होता है। ओवल इसलिए होता है क्योंकि ये फैट को उसके ग्लोब्यूल फॉर्म में स्टोर करते हैं, यानी कि छोटे छोटे बॉल्स के फॉर्म में फैट के मॉलिक्यूल होते हैं, और उनको ये स्टोर करने की वजह से इनका जो शेप है वो ओवल हो जाता है, इसीलिए इन सेल्स को एडिपोसाइट्स बोला जाता है। नाउ यू विल सी द डायग्राम। ये एडिपोज टिश्यू का डायग्राम है। इस टिश्यू के अंदर आप देखेंगे जो सेल्स हैं उनका शेप कैसा है, ओवल शेप है, क्योंकि इसी सेल्स के अंदर फैट के ग्लोब्यूल स्टोर रहते हैं, तो इसकी वजह से इसका शेप ओवल हो जाता है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ एडिपोज टिश्यू। नाउ विल सी द लोकेशन, कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं बॉडी में। इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन, स्किन के नीचे होते हैं, अराउंड द हार्ट, ब्रेन और हार्ट के आसपास रहते हैं, बिलो द आईबॉल्स के नीचे, एंड अराउंड सम अदर ऑर्गन्स, और कुछ और ऑर्गन्स हैं जिनके आसपास ये प्रेजेंट रहते हैं। अब हम इनके फंक्शंस देखेंगे। फंक्शंस क्या हैं, फर्स्ट इज
स्टोर्स रिजर्व फैट इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। तो हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है, रिजर्व फैट होता है, उसको ये फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। एक्ट्स एज हीट इंसुलेटर, ये हीट इंसुलेटर की तरह बॉडी में काम करता है, हीट को लॉस होने से बचाता है। देन प्रोवाइड्स बॉडी कॉन्टर्स, यानी कि बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर अराउंड वाइटल ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गई, आई बॉल्स हो गई, इनको ये शॉक से बचाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स पढ़ेंगे, यानी कि येलो फाइबर्स और वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।